आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है, तो वहीं ऐसे में यूपी गवर्नमेंट ने भी बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लखनऊ की प्रमुख इमारतों, बाजारों, संवेदनशील स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। जिन लोगों के घरों में पार्किंग नहीं है और रात के वक्त घर के किनारे ही सड़क पर अपनी कार को पार्क कर सो जाते हैं, उनको ये झटका लग सकता है। दरअसल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 शहरों में एक नया नियम लागू कर दिया है। यदि आप घर के बाहर गाड़ी पार्क करते हैं तो उसके लिए आपको जेब ढीली करनी होगी। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क लगेगा। योगी सरकार का ये फैसला लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर समेत 17 शहरों में लागू होगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सतरिक थाना क्षेत्र स्थित कस्बे में सैयद सालार साहू गाजी की दरगाह पर लगने वाला पारंपरिक मेला इस बार नहीं लगेगा, क्योंकि पुलिस ने मेला आयोजित नहीं करने की सिफारिश की है। थाना प्रभारी ने मेले के आयोजन से कानूनी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई है। इसे रोकने की सिफारिश भी की है। कई हिंदू संगठन संभल और बहराइच के बाद इस दरगाह पर भी मेला नहीं आयोजित करने की मांग कर रहे थे। कुछ दिन पहले स्थानीय लोगों ने थाने में दरगाह के आसपास की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत भी दर्ज कराई थी। उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संदर्भ में बड़ा दावा किया है। उनके दावे से ये संकेत मिल रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस टूट सकता है। इतना ही नहीं, उनके बयान से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने अपने हालिया ऐलान से समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि सहारनपुर की सभी 7 सीटों पर उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता ने ये जानकारी एक वीडियो पोस्ट पर दी है। इस वीडियो में मसूद कह रहे हैं कि सहारनपुर की 7 सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। राजधानी लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक धन्यवाद समारोह के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने पहले आईसीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं के टॉपर्स, जेईई मेन टॉपर स्टूडेंट्स और फिर शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा केवल अच्छे अंकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इसे नैतिक मूल्यों, संस्कारों और राष्ट्र प्रथम की भावना से भी जोड़ना चाहिए। भारत और पाकिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच शहर में ब्लैकआउट की जरूरत पड़ी तो लेसा इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अफसरों का कहना है कि 5 मिनट के अंदर पूरे शहर की बिजली गुल कर दी जाएगी। इस दौरान इंडिया का नेशनल ग्रिड शहर के बढ़े हुए लोड को मैनेज करेगा। इसकी तैयारी के लिए यूपीपीसीएल प्रबंधन ने मुख्य अभियंताओं के साथ बैठक की है। इसमें 33 केवी उपकेंद्रों से सीधे बिजली बंद करने की रणनीति बनाई गई है। इसका जिम्मा उपकेंद्र के ऑपरेटर्स को सौंपा जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जमीन अधिग्रहण से प्रस्तावित 6 गांवों के बचे हुए किसानों को आबादी के प्लॉट देने की तैयारी शुरू हो गई है। पात्रता तय करने के लिए सूची प्रकाशित कर आपत्ति मांगी है। इसके बाद पात्रता का निर्धारण कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए तैयार भारतीय सेना के जखीरे में कानपुर के भी 30 ड्रोन शामिल हैं। ये ड्रोन सर्विलांस हथियारों को पहुंचाने, छोटे छोटे हमलों को कारगर बनाने में सक्षम हैं। साथ ही दुश्मन के रडार को भी चकमा देने में माहिर हैं। इन्हें आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों और युवा एंटरप्रेन्योर्स ने विकसित किया है। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों ने सरकार तक एक गंभीर शिकायत पहुंचाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल में जो खाना उन्हें दिया जा रहा है उसमें मिलावट है और जो दवाएं उन्हें इलाज के लिए दी जा रही हैं उनकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक टीम अब खुद जेलों का निरीक्षण करने निकलेगी। आपको बता दें कि ये निरीक्षण 16 मई से शुरू हो जाएगा।